तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यामाटो कहते हैं, मैंने इस झील पर एक स्पेल लगाया था, जब भी एट टेल बाहर निकलता तो मैं आ जाता। मुझे नहीं लगा था ये इतनी दूर तक आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता था नाइन टेल, लेकिन मैं अपने बेटे को देखना चाहता था कि वो कितना बड़ा हो चुका है। पर शायद अब मुझे यहीं पर रहना होगा, है ना नारुतो। फिर नारुतो कहता है, आपने मुझे नारुतो बुलाया, आप मुझे जानते हो, लेकिन क्यों? फोर्थ होकागे को मेरा नाम क्यों पता है? फिर मिनाटो कहते हैं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा नाम रखा है, सच्चाई ये है कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो हंस भी रहा था। पीछे से नाइन टेल चिल्लाया जा रहा था, तो मिनाटो कहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं और मिनाटो कहते हैं, लगता है फोर्थ होकागे ने मेरे बारे में ज्यादा नहीं बताया, शायद वो नाइन टेल की जानकारी को छुपाना चाहते थे। अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो तुम्हें खतरा भी हो सकता था। तभी नारुतो उनको एक पंच मार देता है और कहता है, आपने अपने बेटे के अंदर नाइन टेल को शील क्यों किया? आपको पता भी है आपकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा। सभी लोग मुझसे डरते थे और कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता था। मैं चाहता था वो मुझसे नफरत ना करें, इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की और बहुत स्ट्रॉन्ग बना। फिर मुझे इरुका सेंसे, काकाशी सेंसे और परबी सेज मिले। मैं बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन किया, लेकिन तभी आघात किया गया और मैं अपने दोस्तों को उनसे नहीं बचा पाया। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे खुश होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। फिर मिनाटो कहते हैं, मुझे माफ कर दो नारुतो, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे पता है माफी मांगने से कुछ नहीं बदलने वाला। फिर नारुतो कहता है, कोई बात नहीं, आखिरकार मैं फोर्थ होकागे का बेटा हूँ। फिर मिनाटो कहते हैं, मैंने नाइन टेल के आधे चाकरा को तुम्हारे अंदर सील किया, क्योंकि मुझे पता था तुम एक दिन इसे मास्टर जरूर कर लोगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि 16 साल पहले जब नाइन टेल ने ब्लिच पर अटैक किया था तो उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था, और मुझे लगता है कि वो दोबारा से ब्लिच पर अटैक करेगा। फिर नारुतो कहता है, अच्छा तो वो पेन नहीं था? फिर यामाटो कहते हैं, नहीं, लेकिन वो अकात्सुकी में से ही एक था जो मास्क लगाता है, और मुझे लगता है पेन को भी वही कंट्रोल कर रहा है। फिर नारुतो कहता है, क्या कोई पेन का इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन वो तो इतना पावरफुल है, वो किसी के इशारों पर क्यों चलेगा? और ये आखिर मास्क वाला निंजा चाहता क्या है? फिर मिनाटो कहते हैं, जब तक इस दुनिया में शिनोबी रहेंगे यहाँ कभी शांति नहीं आने वाली, और पेन को केवल वही चाहिए, लेकिन इसका हल ढूंढना बहुत ही कठिन है। फिर नारुतो कहता है, तो फोर्थ होकागे आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तो मिनाटो कहते हैं, तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। फिर नारुतो कहता है, क्या आपको सच में लगता है मैं ये कर पाऊंगा? फिर मिनाटो कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है नारुतो, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, मेरा चाकरा खत्म हो रहा है, जाने से पहले मैं तुम्हारी सील को दोबारा से ठीक कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। फिर मिनाटो उसकी सील को ठीक कर देते हैं और कहते हैं, हिडन लीफ को दोबारा से बनाया जा सकता है, तुम ये कर सकते हो नारुतो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एट टेल पत्थर को तोड़कर बाहर निकल रहा था, लेकिन वो गायब हो जाता है और वहाँ पर नारुतो खड़ा हुआ था। उधर हम देखते हैं नागाटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पत्थर टूटकर बिखरने लगता है। वहीं नारुतो सोच रहा था नाइन टेल की वजह से उसे अपना आखिरी क्लोन भी यूज करना पड़ गया, अब वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए सेज जुत्सु यूज कर सकता है। उधर हम देखते हैं हिनाटा को, जो कि अभी जिंदा थी। तभी वहाँ गाय सेंसे की टीम आ जाती है और टैन टैन कहती है, ये काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, इसे तुरंत ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं नारुतो और पेन आमने सामने खड़े हुए थे। नारुतो कहता है, बहुत हो गया, अब तुम मुझे असली पेन के पास लेकर जाओगे, मुझे उससे आमने सामने बात करनी है। लेकिन पेन कहता है, बातचीत से कुछ नहीं बदलने वाला, और वो नारुतो पर अटैक करने लगता है। नारुतो भी उसे एक लात मार देता है और पेन दूर जाकर गिरता है। फिर नारुतो पेन का एक रोड उठाता है और अपने अंदर उसे घुसा लेता है, और उसे पता चल जाता है असली पेन चाकरा कहाँ से भेज रहा है। जिसके बाद नारुतो एक राचिन शुरिकेन बनाता है और स्मोक बॉम्ब से वहाँ पर धुआं कर देता है। वहीं पेन देखता है राचिन शुरिकेन उसकी तरफ आ रहा था, तो वो अपने जुत्सु से उसे रोक लेता है, लेकिन तभी दूसरा राचिन शुरिकेन भी आ जाता है। उधर नारुतो सोच रहा था, अब ये 5 सेकंड तक दोबारा से अपना जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब मेरे पास 5 सेकंड है इसे मारने के लिए। वहीं नारुतो के 2 क्लोन जमीन से बाहर निकलते हैं पेन को पकड़ने के लिए, लेकिन पेन उन दोनों को मारकर राचिन शुरिकेन से बच जाता है। फिर पेन कहता है, मेरा जुत्सु आने में अभी 3 सेकंड है, लेकिन उसने अपने दोनों शॉट मिस कर दिए। लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो के बहुत सारे शैडो क्लोन्स आ जाते हैं और वो सभी पेन पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी पेन का जुत्सु भी वापस आ जाता है और वो उन सबको पीछे धकेल देता है। वहीं नारुतो भी पेन के जुत्सु से दूर जा रहा था, तो वो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है खुद को रोकने के लिए। फिर नारुतो एक राशिंगान बनाता है। पेन सोच रहा था वो इतनी दूर से उसे नहीं मार पाएगा, लेकिन नारुतो के शैडो क्लोन उसे फेंक कर मार देते हैं और नारुतो का अटैक पेन को लग चुका था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।